हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड नवंबर मंथ का विच इज़ द लास्ट रेट्रोग्रेड ऑफ दिस ईयर, ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको अपने सवाल पर्सनल सवाल फ्री में मुझसे पूछते हैं, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ माय चैनल ज्वाइन बटन के साथ। देन यू गेट टू आस्क मी एवरी मंथ थ्रू द मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साइलेंस या इनडिसिजन्स अभी ख़त्म होने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी। एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नया डिज़ायर, एक नया प्लान, एक नया जोश। सो किसी एक एरिया में आपके लाइफ में आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आ सकते हैं जहाँ पे आप डेडिकेटली काम करोगे। इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। आप उसमें अभी ध्यान दे रहे हो, चाहे वो पैसा है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, कोई रिश्ता है या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। आपको अपने ट्रेडिशंस को बचाना है या फिर कोई रिलेशनशिप मैरिज रिलेटेड बात है, कोई घर रिलेटेड बात है, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, एक कोई ब्रांड को ज्वाइन करना चाहते हैं। इट्स ऑल पॉसिबल। सो ये जो एक नई शुरुआत है, एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पोटेंशियल है। एसेस आर न्यू चैप्टर्स एंड ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे बात शादी तक, मैरिज तक भी आगे पहुँचे, बट इट विल हैपन स्लोली। कोई अगर रिश्ता, कोई एग्जिस्टिंग पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में एंड वहाँ से फिर आपको सडन नहीं कहूँगी, वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months। यस, कोई अगर रिश्ता है या फिर कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में अभी आ रहा है, काइंड ऑफ लाइक लव कम अरेंज या अरेंज कम लव मैरिज टाइप का, तो उसमें एक 2 महीने में बात बन जाएगी। ओके, सो मे बी ये पर्सन आपसे थोड़े दूर रहते हों एंड इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सोचा समझा जाएगा, एक थॉट दिया जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस रिश्ते में थोड़ा सा टाइम लगे एक्चुअल डिसीजन देने में। सो बहुत लोगों के लिए एक इमोशनल डिसीजन रहेगा रिलेटेड टू देयर सीरियस रिलेशनशिप, मैरिज, ऐसे के बारे में, एंड पॉजिटिव है डेफिनेटली। बाकी लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट पास्ट में आपका जो कार्ड है वो मून कार्ड था, यानी कि शायद से आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको क्लियर नहीं था। देयर वाज लेस क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, कोई अनसर्टेनिटी, डार्क में रहना, जिसकी वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। 2 of Swords है, यानी कि समझ नहीं पाना कि दिमाग की सुने, दिल की सुने, क्या करे। इट इज़ अ क्रॉस रोड जहाँ पे आप डिनाई करेंगे डिसीजन लेना। शायद से आपको दिखाई ना दे कि कुछ नया चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके लॉजिकल ब्रेन से छुपी हुई थी। बहुतों के लिए ऐसा होगा, बहुतों के लिए होगा कि आप यू नीड टू ओवरकम द फियर टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपका जो लाइफ है वो आपका पहले शायद से बहुत अच्छा था, किसी एक पर्टिकुलर टाइम को आप याद करते हैं, सोचते हैं उस बारे में, कुछ काम को, बिजनेस को, जॉब को या फिर कोई रिश्ते को। वो अगर आपका कोई रेफरेंस पॉइंट अच्छा वाला था तो मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू टेक स्टेप्स, करेजियस स्टेप आपको आगे लेना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू रिस्क लेने हैं आपको टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। एंड फिर आप अपने पुराने जो रेफरेंस पॉइंट है, जो आप सोचते हो कि पहले ये अच्छा था, पहले वो अच्छा था, वैसा लाइफ आप दोबारा पा सकते हो। इट कुड बी रिकवरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ऑफ एन ओल्ड रिलेशनशिप, ऑफ योर हेल्थ एज वेल, या फिर कुछ ऐसा ही काम जो आप एडवाइजरी काम करना चाहते थे, आप कर नहीं पा रहे थे। सिचुएशन, एनवायरनमेंट आपको अलाउ नहीं कर रहा था। कोई रिलेशनशिप जो सफ़र कर रहा था, वो भी मुझे दिख रहा है कि इट विल स्टार्ट रिकवरिंग राइट नाउ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई कनेक्शन या कोई
करियर कनेक्शन में भी, करियर सिचुएशन में भी अगर कुछ चीज़ें शांति में थी, यू नो इट वाज लाइक साइलेंस, ओके, तो वहाँ पे अभी सडन कम्युनिकेशन, वहाँ पे सडन डिज़ायर, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लिए जाएंगे एंड ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। आपको शायद से ये दिखाई ना दे दैट एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड ये आपके दिमाग में आए हुए आइडियाज़ भी हो सकते हैं। ये आइडिया हो सकता है कोई काम का, बिजनेस का, जोश का, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे हैं जैसे एथलेट्स, स्पोर्ट्स, ड्रीमिंग, या फिर कोई ऐसा काम शुरू कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म स्लो हमेशा आपको पैसिव इनकम भी होता रहे। ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पे धीरे धीरे, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में, ओके। इफ़ इट्स एन ओल्ड पर्सन, द ओल्ड पर्सन इज़ कमिंग अप विद अ न्यू एनर्जी, न्यू वाइब, बट इफ़ इट्स अ टोटली न्यू पर्सन, देन बहुत जल्द ही आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कमिटेड हो जाएंगे। सो एनवायरमेंट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है आपके लाइफ में अभी, नवंबर टिल द मरकरी रेट्रोग्रेड। इसमें आपको ये डिसीजन लेना या फिर किस एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, कहाँ एक्शन लेना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट इन दैट केस लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके सिक्स सेंस को, इंट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या करना है, किधर जाना है। एंड सिचुएशन 2 ऑफ सोर्ड्स की है, तो आप अपने फियर से बाहर निकले। फियर जैसे कि होता है ना कुछ नया शुरू करने के पहले डर, कि पास्ट में तो हम फेल हो गए थे, अभी दोबारा प्यार क्यों करें, दोबारा ये काम शुरू क्यों करें, दोबारा इट कुड बी सेकंड मैरिज फॉर लॉट ऑफ यू, दोबारा सेकंड मैरिज क्यों करें। सो ऐसे फियर आपको बार बार रोकेंगे, हेजिटेशन पैदा करेंगे। आपको अपने आप को लॉजिकली इसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करना है इस अपॉर्चुनिटी को, एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपका ग्रोथ उधर है, आपका ग्रोथ एक्सपेंशन उधर ही है। इफ़ यू स्टार्ट न्यू, सिर्फ होप्स एंड फेयर में देखिएगा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है आप शुरू कर रहे हैं जोश, उसमें प्रैक्टिकल डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए होगा। इफ़ इट्स अ मैरिज तो एक मोनोटोनस सेम रूटीन लेके आने वाला है, सो आर यू रेडी फॉर इट। इफ़ इट्स अ वर्क, कोई वर्क में अगर आप नया बिजनेस या जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, रुक नहीं जाना है ये, क्योंकि यहाँ पे फायरी एनर्जी है, जोश है, जोश से आपको शुरू कर लोगे कुछ काम या कुछ ऐसा काम प्रोजेक्ट हाथ में ले लोगे, या फिर बहुत रिलेशनशिप में बहुत अट्रैक्शन, इंटीमेसी, इस सब को आप लव मान लोगे। लेकिन वहाँ पे आपको स्लोली पता चलेगा कि आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हर रोज़ सेम एफर्ट्स देने की ज़रूरत पड़ रही है। आप एडहॉक बेसिस नहीं कर सकते कि आज मन हुआ काम कर लिया फिर 15 दिन नहीं किया। इट नीड्स टू बी वेरी वेरी एवरीडे। अगर आप अपने लव पार्टनर को, अगर दूर हैं, सपोज गिविंग एन एग्जांपल, अगर हर रोज़ आप कॉल कर रहे हैं तो हर रोज़ कॉल करना है। अगर आप कोई काम 9 to 5 कर रहे हैं तो हर रोज़ वो करना है। सो दैट कंसिस्टेंसी विथ लॉजिक, ब्रेन, क्यूरियोसिटी, चीज़ों को डेटा ड्रिवन देखना, प्रूफ के साथ देखना एट योर वर्क प्लेस विल बेनिफिट यू। उससे आपका लाइफ एक्सपैंड होगा। रिलेशनशिप में भी जोश के अलावा एफर्ट्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में चाहिए होंगे। क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन क्या मेरे से इंटरेस्टेड है, क्या मैं वहाँ से क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं। सो एक स्टूडेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है नवंबर एंड दिसंबर में, जो आपको अपनानी पड़ सकती है। अगर कोई रिलेशनशिप साइलेंट जाता है या साइलेंट है, वहाँ पे स्टॉकिंग होगा। आप या कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। दे आर लाइक प्रॉपरली विजिलेंट ऑन यू। एंड कोई रिलेशनशिप अभी अगर छूट गया है, सेपरेशन में चल रहा है, सो दैट पर्सन इज कमिंग बैक, सो माइंड इट। So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का remedy with prediction with remedies, then you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.